नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कदरे अंकलेश्वर से। दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये एक सच्ची कहानी है, अमेरिका की कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। एक गरीब लड़का होता है, वो बेकरी से एक ब्रेड का पैकेट चुरा लेता है। तो बेकरी का मालिक जो है उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तो पुलिस इस मामले को वहाँ के कोर्ट में ले जाती है। तो जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है दोस्तों, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जज ने जो मतलब स्टेटमेंट दिया है वो जान के बहुत और सुन के बहुत हैरानी होगी आपको। जज उससे पूछते हैं कि बेटा, तुमने ये ब्रेड का पैकेट क्यों चुराया? तुम इसे खरीद सकते थे, खरीद के खा सकते थे। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे इस ब्रेड को ख़रीदने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि तुम किसी अपने घर वालों से मांग सकते थे, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ, किसी से भी मांग के ये पैकेट ख़रीद सकते थे। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है, वो बहुत बूढ़ी है और 6 महीने से बीमार चल रही है वो। तो जज साहब को ये जान के बहुत हैरानी हुई और फिर जज साहब ने जो फैसला किया वो फैसला ये था दोस्तों। जज साहब ने बोला कि ये जो भी किस्सा है इसके ज़िम्मेदार हम हैं और हम सारे लोग दंडनीय हैं, मतलब हम सबको दंड मिलेगा इसका। और सबसे पहले दोस्तों जज साहब ने खुद $10 निकाले और इसका दंड भरा, और जितने भी कोर्ट रूम में बैठे थे उन सब से ये दंड भरवाया गया $10 का। और जो दुकानदार था जिसकी ये शिकायत थी, उस दुकानदार को बोला गया कि भाई आपको $1000 भरने हैं और नहीं तो फिर आपकी दुकान पे लॉक लग जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस केस का फैसला हुआ। तो मैं इस कहानी से एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे भारत में ये चीज़ें हैं, अभी है। अमीरी गरीबी का जो फ़र्क है दोस्तों भारत में बहुत ज़्यादा है, दूसरे देशों में भी है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है। तो मैं पैसे वाले अमीर लोगों से एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों, हमारी ज़रूरतें तो कभी पूरी होती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा है आपको, अगर ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ है, तो उन पैसों को या उन मिल्कत को ऐसे लोगों में दोस्तों बांटना चाहिए कि जो सही माने में इन चीज़ के लिए तरसते हैं। अब मैं अब देखने जाए, मैं बताऊं तो इतना फ़र्क है अमीरी गरीबी का कि कुछ लोग इतने पैसे वाले और कितने अमीर हैं कि जिनके जो कुत्ते होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के बिस्किट खाते हैं और अच्छे बिस्तर पर सोते हैं दोस्तों। और गरीबी का तो ये आलम है कि कुछ लोग इतने गरीबी में जीते हैं कि जिनको 2 वक्त खाना भी ठीक से नहीं मिलता, 2-2 3-3 दिन भूखे रहते हैं दोस्तों, और सोने को बिस्तर नहीं मिलता। तो मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम मतलब ये चीज़ें तो ना हो कि मतलब कम से कम आदमी अपना पेट तो भरे। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग इसमें दान भी करते हैं, बहुत सारे लोग दान करते हैं, बहुत सारे लोग NGOs चलाते हैं गरीबों के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और देखने में आती हैं ये चीज़ें। तो अगर हम सब मिलके कोशिश करें कि कम से कम कुछ और इस तरह की संस्थाएं बनाएं ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए और बिना कपड़ों के ना रहे दोस्तों, उसे ठीक ठाक ओढ़ने को हो, ठीक ठाक कपड़े हों उसके पास। और बस मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा। ऐसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहता था दोस्तों कि ये गरीबी अमीरी का जो फ़र्क है
वो कभी मिटेगा नहीं, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम कोई भूखा ना सोए रात को, या सुबह उठे तो कोई उसको कुछ खाने के लिए मिले। हम लोग तो दोस्तों 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, जैसे सुबह उठते ही हम लोग नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं पेट भर के, और जिनके पास है मतलब वो ठीक ठाक ज़िंदगी जीवन बिताते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे वर्क के लिए भी हमको कुछ करना है और कुछ करना चाहिए। बस यही गुजारिश करूँगा आप सबों से कि कुछ ना कुछ करिए इसके लिए। थैंक यू। अगर कुछ है कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों।